आलिहि अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मैं आप सबका आज की इस मजलिस में खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। अरबिक ग्रामर की आज 5वीं क्लास है। पिछले 4 क्लासेस में हमने एराब पढ़ा, जिन्स पढ़े और अदद का मुसन्ना हमने कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जमा। अरबी के अंदर किसी भी इस्म को, मैंने आपको कहा था उसमें 4 रूल होंगे, चारों की हमने बात की, एराब, जिन्स, अदद और वसत। तो जमा अदद का एक टॉपिक है। इसका मतलब होता है अरबी के अंदर 2 से ज़्यादा अगर कोई इस्म है, कोई नाम है, उसको 2 से ज़्यादा के लिए क्या बोला जाता है, ठीक है, उसको कैसे 2 से ज़्यादा के लिए बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ के लिए वाहिद आ जाता है और 2 के लिए मुसन्ना आ जाता है। तो 2 से ज़्यादा जब भी कोई लफ्ज़ होगा तो उसके लिए फिर क्या यूज़ करेंगे, जमा। और जमा के अंदर अरबी के अंदर यानी हम इसको कह सकते हैं प्लूरल, लेकिन एक ऐसा प्लूरल जो इंग्लिश वाला नहीं है, बस 2 से ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, यानी बहुवचन। तो बहुवचन कैसे बनाते हैं हम, किस तरह से बनाएं, ठीक है। जमा की 2 शक्लें होती है, पहले मैं बता देता हूँ। यानी जमा 2 तरह का होता है। एक वो जमा जिसको बोलेंगे हम जमा सालिम, ठीक है, और दूसरा जमा होता है जमा मुकस्सर। तो ये जमा मुकस्सर जो होता है वो क्या होता है और जमा सालिम क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में हल्का सा इस पे इशारा देके कुछ ना कुछ बताने की कोशिश की थी। तो आप लिख सकते हैं या आप समझ सकते हैं। सालिम लफ्ज़ का मतलब होता है कि जो लफ्ज़ हम लेकर आ रहे हैं जिस इस्म को, उसको बगैर तोड़े उसमें कुछ इजाफा कर दें, हालत सेम रहे और बस कुछ ऐड कर दें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ दें। जैसे आपको मैंने बताया कि बुक होती है, बुक को हम अगर उसमें एस जोड़ देते तो वो बुक्स बन जाता है इंग्लिश के अंदर। वर्ड सेम रहा, सलामत रहा, है ना। तो इसी तरह अरबी के अंदर भी मैं एक एग्जांपल, जैसे मुस्लिमुन है तो मुस्लिमुन का यहाँ पे जमा सालिम क्या बनेगा, मुस्लिमूना। मुस्लिमून कुरान में आप सुनते हैं, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, ठीक है। जैसे चूरू के अंदर मस्जिद है, मस्जिद अल मुस्लिमीन, मुसलमानों की मस्जिद, ठीक है। जमा सालिम में लफ्ज़ नहीं बदला, ये मुस्लिमुन है। तो इसको अगर जमा बनाते हैं, बनाएंगे कैसे वो मैं अभी बता दूंगा आपको, लेकिन वर्ड जो है वो सेम रहेगा। ये हो गया मुस्लिमूना, तो हम इसको पढ़ देते हैं मुस्लिमून। लेकिन जमा सालिम का मतलब है कि वर्ड जो भी इसम है वो सेम रहेगा, वो टूटेगा नहीं। लेकिन मुकस्सर का मतलब होता है कि लफ्ज़ टूट जाएगा। किस तरह टूटेगा? किताब को क्या बोलते हैं, किताबुन। अब किताबुन का जो जमा बनता है वो बनता है कुतुबुन। क्या बनता है? कुतुबुन। अब इसके अंदर जो लफ्ज़ है वो तोड़ दिया गया, यानी आगे पीछे चेंज हो गया, इसमें काफ़ी चीज़ें, अलिफ हट गया, आगे भी चेंज आ गया, जबर की जगह जेर आ गई। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आपको समझ में आएगा। और भी मेरे पास और एग्जांपल है मुकस्सर के, बहुत एक लंबा चौड़ा चार्ट है, ठीक है। आपने कोई जैसे मान लीजिए कलम है, तो कलम की जमा क्या होगी, कलमुन। अब कलमुन को बनाते हैं तो बनता है यहाँ पे अकलामुन। क्या बनता है? अकलामुन। कलम की जमा है। जिस तरह से हम इंग्लिश में लिखते हैं वाइफ, तो वाइफ की जमा क्या होती है, वाइव्स। तो ये वर्ड जो है ना, एफ गायब हो गया, टूट गया, डब्ल्यू आ गया, वी आ गया, सॉरी, तो वाइफ का वाइव्स बनता है। इसी तरह ये जमा मुकस्सर है। तो 2 तरह के जमा है हमारे सामने। हम स्टार्ट करते हैं जमा सालिम से। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। नहीं है तो जमा सालिम जो है वो 2 तरह से बनता है। अब जमा सालिम का भी जो हम आगे बढ़ेंगे तो जमा सालिम के 2 पार्ट यहाँ पे डिवाइड होंगे। क्यों? क्योंकि जमा सालिम मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग होता है। जमा सालिम मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, मुज़क्कर की, उसके बाद में बात करेंगे मुअन्नस की। तो यहाँ पे बात हो रही है जमा सालिम मुज़क्कर। ये क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आज क्लास में कितने मेंबर आए टोटल? आज भी कम है कुछ, पहली क्लास से काफ़ी कम लोग हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जमा सालिम, और जैसा कि मैंने आपको बताया था हालत रफ़ा और नसब और जर, तो हालत रफ़ा के लिए अलग बनेगा और नसब और जर के लिए अलग बनेगा। और जब आखिरी में मैं चार्ट बना दूंगा और आपको साउंड बता दूंगा तो आपको ये रूल वगैरह सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। जस्ट अभी जब भी स्टार्टिंग होती है किसी चीज़ की, बच्चे को आपको ये समझाना हो कि बच्चे ये कोई नया कॉन्सेप्ट है, तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस पर। और जब बच्चा समझ जाता है तो कहता है यार कितनी आसान बात थी, लेकिन समझे जब तक समझ में नहीं आती ना तब तक वो एक बार की आसान लगती नहीं है। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से कि हम हालत रफ़ा से बात करेंगे जमा सालिम की। तो हालत रफ़ा, जैसे मैंने आप सबको होमवर्क दिया, इसके अंदर हमने जब मुसन्ना पढ़ा तो आपने रफ़ा से मुसन्ना बनाया और नसब और जर से मुसन्ना बनाया। तो आपको कहीं ना कहीं एक बात समझ में आई या नहीं आई? कुछ तो समझ में आया जी। तो हालत रफ़ा के अंदर जो लफ्ज़ है, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई किताब। चलिए, किताब तो एक जमा मुकस्सर का वो है, यहाँ पे हम बात करते हैं मुस्लिमुन, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे लफ्ज़ जो भी हैं उनकी बात कर लेते हैं, बहुत सारे लफ्ज़ है, लफ्ज़ों की कोई कमी नहीं है, इसम की कोई कमी नहीं है। मुस्लिमुन,
एक मुसलमान। अब इनको नसब और जर में हम कैसे लिखते हैं? मुस्लिमन और मुस्लिमिन। तो इनको कैसे अलग अलग बनाया जाता है? आपको भी पता है कैसे बनाया जाता है। ये मुस्लिमन होता है और ये जो हालत जर होती है वो क्या होती है? मुस्लिमिन। कहीं ना कहीं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप थोड़ी सी देर होल्ड करके रखें। नहीं समझ में आ रहा फिर भी यहाँ पे बैठे रहे। मैं अपनी पूरी कोशिश लगा रहा हूँ कि आपको आसानी से समझाऊं, बिल्कुल धीरे धीरे एक एक बात समझाऊं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आखिरी में जैसे ही आप चार्ट पे पहुंचोगे फिर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड दूंगा, आप पूरे चार्ट में उसको घुमा दोगे और जिंदगी भर वो चार्ट ही काम आएगा, ये रूल काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो मुस्लिमुन हालत रफ़ा की सबसे पहले बात करेंगे हम। यहाँ पे क्या स्टेप होते हैं हालत रफ़ा के लिए? स्टेप 1, क्या हम क्या क्या करें स्टेप 1 के अंदर? तनवीन हटा के आखिरी जो वर्ड है ना, लास्ट वर्ड पे पेश लगा देंगे। क्या लगा देंगे? लास्ट वर्ड पे कोई भी चीज हो उसको हटा के पेश लगा देना है। आवाज आ रही है पीछे से? म्यूट करें प्लीज। लास्ट वर्ड पेश लगा देंगे और एक चीज और ऐड कर देंगे पेश के बाद में। ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे? जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? वाव जोड़ेंगे, वाव और नून जबर ना। पेश के बाद में जब भी किसी चीज के आगे पेश आता है और ऊ की साउंड आती है तो वाव जोड़ देते हैं, वाव के ऊपर अलामत सुकून आ जाती है। ठीक है, तो ये जोड़ देंगे। अब जैसे मुस्लिम है तो इसको मैं आगे बना के दिखाता हूँ आपको हम क्या करेंगे। सबसे पहले हालत रफ़ा की बात चल रही है यहाँ पे, तो रफ़ा के अंदर ये वर्ड है हमारे पास मुस्लिमुन। क्या लफ्ज़ है हमारे पास? मुस्लिमुन। अब मुस्लिमुन के अंदर पहला स्टेप लगाएं आप। क्या लगाएंगे पहले स्टेप के अंदर? मुस्लिमू। हाँ, ये हटा दी और यहाँ पे पेश लगा दिया बस, मुस्लिमू। अब मुस्लिमू को अगर आगे चलेंगे तो हम एक चीज और ऐड कर देंगे इसमें। क्या ऐड करेंगे? वाव साकिन, मुस्लिमूना। ये क्या बना? मुस्ली। इसका मतलब था एक मुसलमान, इसका मतलब क्या था? और इसका मतलब क्या था? मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान, दो से ज्यादा मुसलमान। मुस्लिमूना आपने सुना होगा बार बार हाँ कुरान के अंदर, या अय्युहल मुस्लिमून, या अय्युहल लजीना आमनू। ठीक है, इस तरह से आपने कुरान के अंदर बार हाँ बहुत सारे वर्ड सुने होंगे। अभी हम एग्जांपल जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लिख दूं, आप बनाएं उनको, या मैं सारे एग्जांपल कराऊं, आप पे डिपेंड करता है। हालत रफ़ा की बात हो रही है। स्टेप 1 स्टेप ए ये है, स्टेप बी है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पीछे पेज पे स्टेप लिखे हुए हैं और ये स्टेप बी है। तो अगला एग्जांपल लें हम, या आप करेंगे? एक और प्रैक्टिस करा देता हूँ। वर्ड है मेरे पास काफिरुन। हम रोज सुबह फजर के अंदर सूरह क्या पढ़ते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। काफिरुन लफ्ज है, उसके अंदर स्टेप 1 लगाएं। आप में से कौन लगाएगा? काफिरू। मैंने यहां से जो भी पीछे इसके लास्ट वर्ड पे जो कुछ भी है वो हटा के फिर उस पर क्या लगा दिया? पेश। क्या लगाया? स्टेप 1 पूरा हो गया। स्टेप 2 क्या करें? काफी। ठीक है, वाव साकिन लगाया मैंने और नून जबर ना। क्या बना ये? काफिरूना। या अय्युहल कुल या अय्युहल काफिरून। तो ये सूरह काफिरून का मतलब क्या होता है? हमने कुरान के अंदर सूरह काफिरून पढ़ी है, हर फजर में सुन्नत के अंदर पढ़ना होता है, पहली रकात में सुन्नत है ये ऐसा पढ़ना, इस तरह से पढ़ना। हाँ, तो ये काफिर है, ये एक काफिर है, एक इनकार करने वाला। और इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे काफिर। समझ में आया? अब मैं आगे रिकॉर्डिंग थोड़ी देर रोक लेता हूं और मैं 5 एग्जाम्पल लिखता हूं और आपको एक एक ट्राई करने हैं। ओके, तो इनके जो भी बनेंगे वो अभी आपने बनाए माशाल्लाह, आपको समझ में आया। तो आगे बढ़े हम। फासिक, आबिद का इबादत करने वाला। तो ये इसका अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी जल्दी ताकि आपको आसानी हो। आबिदूना, फासी फासिकूना, सादिकूना और मुनाफिकूना और मुमिनूना। जी बता। उस्मान भाई बोल रहे हैं क्या? डिफरेंस तो है ही है। आप अभी आए क्लास में या शुरू से हैं? शुरू से हो? अच्छा, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एक वचन को बहुवचन बनाना। ये है फासिकुन। तो फासिकुन और फासिकूना में फर्क है। देखो आवाज का, साउंड का भी फर्क है। बताएं। हाँ हाँ,
नहीं देखो, इसमें क्या होता है, अरबी आपको पढ़नी अगर आती है तो आपको पता होगा, जब हम बात को ख़त्म करते हैं तो आखिरी वर्ड की जो मात्रा लगी है ना उसको बोलते नहीं है। तो अरबी में हम जब भी पढ़ेंगे तो लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, आखिरी वर्ड पे वहीं रुक जाएंगे। अब वो काजी नून के कुछ भी लगाओ हम नहीं पढ़ते। लानत अल्लाह अलल मुनाफिकीन, तो मुनाफिकीन मुनाफिकून जो भी लफ्ज़ है, तो उस तरह आखिरी जो मात्रा है ना उसको हम नहीं पढ़ा करते अरबी के अंदर, पढ़ने के अंदर मीनिंग वही रहता है। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि इसको हम पढ़ेंगे फासिक, ये लिखा हुआ फासिकुन है, तो हम आमतौर पे पढ़ते हैं ये फासिक है, ये फासिकुन है, फासिकुन है। तो यहाँ पे जो ऊन आ रहा है ना ये बता देता है कि हम जो किसकी बात कर रहे हैं, हम प्लूरल है। तो ये आपको जैसे जैसे आप पढ़ोगे, आप कुरान पढ़ोगे, इन रूल को सामने रखोगे तो आपकी पिक्चर आपके सामने खुद क्लियर होगी। जब आप कुरान सुनोगे ना तो क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो ये है हमारे सामने प्लूरल हमने बनाए हालत रफ़ा के अंदर। अब बात करते हैं अब बात, हाँ हाँ, आबिदून का मतलब होता है एक इबादत करने वाला, आबिदून आबिदू भी होगा। अभी आप वुसत के टॉपिक के आएंगे तो यहाँ पे लगा अलिफ लाम, तो ये इस तरह पड़ेगा अलल आबिद। जी जी जी, मैंने कहाँ पे लिखाया मुस्लिमुन और मुस्लिमूना। हाँ ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने, देखो ये रहा मुस्लिमुन का पहला स्टेप है, हमने उसको तोड़ा तो मुस्लिमू, फिर अगला स्टेप हमने मुस्लिमूना, मुस्लिमू नहीं लिखाया था मैंने, मुस्लिमूना है। ये वही मीनिंग हुआ जैसे मैंने आपको कल बता रहा था, आप गोश्त बनाते हैं तो बीच में प्याज वगैरह भून लेते हैं, तो प्याज भून लिए, सब मसाले डाल दिए, अभी गोश्त नहीं डाला, तो ये बीज की फॉर्म है। वो कोई सब्जी होती है, वो कुछ भी नहीं होती, ये बीज की फॉर्म है एक। हाँ ये स्टेप है, देखो मैंने यहाँ पे स्टेप लगाया था ना कि लास्ट वर्ड का कुछ भी हो उसको हटा दो और पेश लगा देंगे, कुछ भी हो हटा दें और पेश लगा देंगे। तो मैंने कुछ भी था वो हटा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, पेश, पेश लगा दिया। पेश लगाने के बाद अगली स्टेप क्या थी, स्टेप बी, एड वाव साकिन और नून जबर ना। तो वाव साकिन और नून जबर ना जब मैंने यहाँ पे जोड़ा तो ये बना मुस्लिमूना। ठीक है, तो आपको मैं जैसे प्रैक्टिस कराऊंगा ना अभी एंड में, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा मामला। जी बताएं। अरे मेरी बहन, मैंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा आपने, मैंने उस दिन ये बताया था कि वो थोड़ा सा इतना सा होता है, ठीक है, इतना सा। देखो अभी क्या दिख रहा है आपको, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं इसको उल्टा वी बना के लिखूंगा अरबी के अंदर अपनी ग्रामर की क्लास के अंदर, ताकि आपको अच्छे से दिखे और समझ में भी आए। क्यों? क्योंकि ये जेर से भी मुशाबियत कर सकता है, पेश से भी कर सकता है, तो आपको लगेगा कि शायद। जी देखो, वी अलामत सुकून आपको कहीं नहीं दिखेगी, आपको यही दिखेगी। मैं वी यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, मैंने आपको रीजन ही तो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे वी क्यों लिख रहा हूँ। इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये अलामत सुकून, जो असली अलामत सुकून है, वो पेश से या ज़बर से मुशाबियत कर जाएगी। लिखते लिखते देखो कितनी चीज़ें आती है बीच में, ठीक है। इसीलिए आसानी के तौर पर मैंने वी लिखा है ताकि आपको अलग से दिख जाए, उल्टा वी जो है ना। तो हालांकि आपको ये आसानी के लिए बताया गया है। अलामत सुकून जो होती है वो वैसी होती है जैसे आपने कुरान में, हदीस में, अरबी के अंदर अल्फाजों के ऊपर देखी है, वो हल्का सा जो ऐसे होता है ना यूँ, ठीक है, जो मात्रा हल्की सी लगी रहती है ना इस तरह से करके। तो ये कन्फ्यूजन के लिए मैंने उसको आपको आसानी पहली क्लास में भी बताया था, शायद आपने गौर नहीं किया हो। तो आप कोई बात नहीं, फिर भी मैं दोबारा आपको बता दिया आज, अब याद रखिएगा आप इंशाल्लाह। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। जमा सालिम के अंदर हालत रफ़ा हमने पढ़ा, मुज़क्कर के अंदर देखो। अब हम पढ़ते हैं जमा सालिम के अंदर, मुज़क्कर के अंदर हालत नसब और जर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम नसब और जर की बात करेंगे। ये जमा सालिम मुज़क्कर, जमा सालिम मुज़क्कर की बात हो रही है यहाँ पे, नसब और जर की बात करेंगे। अभी यही एग्जाम्पल जो आपके सामने था मुस्लिमुन, अब ये कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे, मुस्लिमन और मुस्लिमिन। अब इन दोनों वर्ड को हमें क्या बनाना है, इन दोनों इस्म को हमें क्या बनाना है, इन दोनों इस्म को हमें क्या बनाना है, मुज़क्कर बनाना है। इन दोनों वर्ड को हमें बनाना है, अभी देखें, जमा सालिम बनाना है इन दोनों। तो सबसे पहले स्टेप 1, जो भी हो पीछे हटा दो और क्या लगा दो, जेर लगा दो। माशाल्लाह, जो भी हो पीछे वो हटा दो, लास्ट वर्ड पे क्या ऐड कर दो, जेर ऐड कर दो, जेर। आगे बढ़े। और स्टेप 2 जो है वो ये है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये है कि हम उस पर जोड़ दो, ऐड कर दो, क्या जोड़ दे, या साकिन और नून जबर ना। तो ये दो चीजें हम जैसे ऐड करेंगे यहाँ पे, दो चीजें क्या है, एक तो जेर लगाना है हमें और एक या साकिन नून जबर ना। तो यहाँ पे पीछे जो भी है उनको हटाएंगे, अभी अगले पेज पे दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम स्टेप अप्लाई करेंगे, स्टेप 1। हमारे पास दो लफ्ज़ है, क्या लफ्ज़ है, एक तो मुस्लिमिन है, एक तो मुस्लिमन है और एक मुस्लिमिन है। बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ या जल्दबाजी में चल रहा है मामला। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखो क्या है, एक तो ये दो, एक ये। तो आखिरी में जो कुछ भी है उनको हटा दो और क्या लगा दो, जेर लगा दो। अभी लगा देते हैं, मुस्लिमिन,
मुस्लिमी, यहाँ पे जेर लगा दी मैंने, मुस्लिमी। जो कुछ भी था उसको हटा दिया और यहाँ पे जेर लगा दी। स्टेप 1, ये स्टेप 1 है, यहाँ पे स्टेप 1 लिख दो, ए या 1 जो भी है। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि हम क्या लगाएंगे अब, मुस्लिमीना, ये या साकिन और ये नून जबर ना, ये मुस्लिमीना। अब ये क्या बना? मुस्लिमीना। क्या बना? मुस्लिमीना। मुस्लिमीना का मतलब होता है मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान। इसका मतलब होता है इन दोनों का एक मुसलमान, और इनका मतलब क्या होता है? बहुत सारे मुसलमान, यानी दो से ज्यादा दो से ज्यादा मुसलमानों को हम क्या बोलते हैं? मुस्लिमीना। तो ये बात आपको यहां तक समझ में आई? एक अगले पेज पे एग्जांपल करते हैं कुछ हम, और क्लियर होगी बात। अब एग्जांपल पहले की तरह मैं एक करके दे देता हूं और फिर 5-6 एग्जांपल आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है? चल जाएगा? ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे हमने पिछले पेज पे जो एग्जांपल किया वही एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूं यहाँ पे, और वो था फासिकुन। फासिकुन का क्या माना होता है? हाँ, हद से लांग जाने वाले, यानी शरीयत ने जो गाइडलाइन दी, ये बाउंड्री से बाहर नहीं जाना, उसको उलांग जाने वाले, उससे हद से आगे बढ़ जाने वाले। फासिक और फाजिर जो होते हैं वो शरीयत तोड़ देने वाले, यानी हुक्मों को तोड़ देने वाले। तो फासिक, फासिकन, या एक लफ्ज़ और हो सकता है हमारे सामने सेम इसी के अंदर, वो क्या है? फासिकिन। तो ये दोनों लफ्ज़ आपके सामने। पहला स्टेप क्या करेंगे हम? दोनों के पीछे जो कुछ भी है वो हटा दो। जो कुछ भी है वो हटाएंगे तो क्या बनेगा फिर? फासी, और पीछे जेर ऐड कर दो। जेर लगा दिया मैंने। अब अगला स्टेप जो है वो ये है कि हम या साकिन और नून जबर ना, फासी कीना, फासी कीना। तो फासिकीना, फासिकन और फासिकिन, ये दो हालतें हैं। इन दोनों के पीछे से अगर हमने उनकी तनवीन हटा के जेर लगाया, सेम बन गया, तो दोनों का सेम बनेगा, फासिकीना। ओके, अब मैं आपको 5 एग्जांपल पीछे वाले पेज के पे ही वापस ले चलता हूँ, वहीं से आप अपने 5 एग्जांपल ले लें। यही आपके सामने एग्जांपल है। आबिदन, अबिदुन और ये कुन, ये पेश हटा के इनको आप जबर जेर वो बना लो। तो यही आपके लिए एग्जांपल है। ओके तो इनको आप करें। ये हमारा चार्ट होगा। अब आपने जो इनके ये जो अभी एग्जांपल मैंने आपसे पूछे, इनमें आपने आबिदूना का आबिदीना बताया, फासिकीना, सादिकीना, मुनाफिकीना और मुमिनीना। तो इन तीनों को आपने माशाल्लाह अच्छे से बनाया। इसके बाद में हम अब चार्ट बनाते हैं। टोटल हमारा जमा जो है वो मुज़क्कर के ताल्लुक से वो टोटल हो चुका है, यानी जो अदद है वो एक किसी भी इस्म का मुज़क्कर के ताल्लुक से पूरा हो चुका है। तो हम अगर बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड ऐड करते हैं, और वो वर्ड है आबिदुन। आबिदुन, तो आबिदुन की हालत नसब क्या होती है? आबिदन। और हालत ज़र क्या होती है? आबिदिन, आबिदिन। अब हालत रफ़ा मुसन्ना में क्या होता है? आबिदानी, और यहाँ पे आबिदैनी, यहाँ पे भी आबिदैनी। कोई कल की क्लास में नहीं आया और उसको एकदम से अचानक से अजीब लगने लगा हो कि ये नदीम भाई ने क्या बता दिया, तो डोंट वरी, ये मुसन्ना के अंदर जो हालत जर और नसब और रफ़ा के लिए इस तरह से मुसन्ना बनता है। शायद मुझे लगता है कि कल उस्मान भाई वगैरह नहीं आए थे कुछ लोग, तो इसीलिए शायद उन्हें लगे एकदम से कि ये अचानक से क्या आ गया। आबिदूना, आबी, यहाँ पे क्या आएगा? दीना, दीना, आबिदीना, माशाल्लाह अभी याद हो जाएगा आपको, डोंट वरी, आबिदीना। अब जिस चार्ट को पढ़ें आप, आबिदुन, आबिदन, आबिदिन, आबिदानी, आबिदैनी, आबिदैनी, आबिदूना, आबिदीना, आबिदीना। ये एक नॉर्मल चार्ट है मुज़क्कर के लिए, जिसके अंदर आप किसी भी एक लफ्ज़ को लें और उस लफ्ज़ को पूरे के अंदर घुमा दें। तो जैसे ही आप पूरे के अंदर घुमाएंगे तो आपको एक रिजल्ट सामने आ जाएगा कि कि एक इस्म को हम मुसन्ना और जमा कैसे बना सकते हैं। समझ में आई आप सबको ये बात? थर्ड में जमा के अंदर दाल के नीचे जेर नहीं लगाया, गुड। तो अभी मैं आपको ये एग्जांपल ऐसा का ऐसा आप रखें अगले पेज पे या इसी पेज पे। हम इसकी साउंड लिख देता हूँ मैं आपको। साउंड क्या होगी? किसी भी वर्ड को अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो क्या साउंड बनेगी, वो मैं साउंड वाला चार्ट आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। या फिर हम जमा सालिम मुअन्नस पढ़ें, आप बता दें, क्योंकि फिर मुअन्नस भी ऐड हो जाएगा उस साउंड चार्ट के अंदर। चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको वापस मिटा के सिर्फ इसमें साउंड लिखूंगा। ओके।
साउंड, ठीक है। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें सब इसका। ले लिया। पहले में जो साउंड आती है ना वो आती है उन की। क्या आती है? पहले में यहाँ जो साउंड आती है वो आती है उन की। तो यहाँ पे दो पेश, यहाँ आती है अन की, यहाँ आती है इन की, यहाँ आती है आनी की, आनी की साउंड, आनी की साउंड। यहाँ आती है आईनी की साउंड, आईनी की साउंड। और यहाँ आती है आईनी, क्या आती है? ऊ, ऊना की साउंड। तो यहाँ पे क्या आती है? ईना की साउंड। अब आसान हो गया आपके लिए। अब किसी भी लफ्ज़ को आप यहाँ नॉर्मली कोई भी वर्ड है आप सब एक एक ट्राई करें। मान लीजिए एक वर्ड है मुनाफिक, ट्राई करें, उसके एंड में ये साउंड जोड़नी है बस। मैं जोड़ता हूँ, पहला मेरा टर्न है। मुनाफिकुन, मुनाफिकन, मुनाफिकिन, मुनाफिकानी, मुनाफिकैनी, मुनाफिकैनी, मुनाफिकूना, मुनाफिकीना, मुनाफिकीना। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए मोमिन, कोई भी एक स्टार्ट हो। उमर भाई। वेरी गुड। और अगला वर्ड है फासिक। फासिक कानी। अरे फासी, आखिरी वर्ड के ये साउंड लगानी है, आपने तो वर्ड ही खा लिया बीच में से, आप तो फासी आनी कहने लगे। फासी कानी, फासी कहीं नहीं, फासी कहीं नहीं। आगे बोले। कूनी नहीं, कूना। गुड। अगला वर्ड आपके लिए है वारिस। अगला वर्ड है सादिक यानी सच्चा। अब जिन लोगों ने नहीं बताया वो लोग बताएं, जिन्होंने बता दिया माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत आपको समझ में आया। अगला वर्ड है जालिम। इसम अगला है जालिम। हाँ, जालिमुन, मूना नहीं है, मूना। हाँ, अरे आप जमा सालिम के अंदर मैंने आपको एक बात कही थी कि जमा सालिम जो है वो मुजक्कर के लिए अभी तक हमने पढ़ा, किसके लिए पढ़ा? अब मुअन्नस के लिए भी हम पढ़ लेते हैं। तो मुअन्नस के लिए कुछ थोड़ा सा डिफरेंस और है इसके अंदर, सॉरी। और उसके बाद में हमारा जमा सालिम पूरा हो जाएगा। जिस तरह जमा सालिम रफ़ा और नसब और जर के लिए अलग अलग था मुजक्कर के लिए, उसी तरह मुअन्नस में भी सेम इसी तरह अलग अलग होगा। घबराने की बात नहीं है, जैसे ही आप चार्ट पे आओगे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मुजक्कर होता है, मुअन्नस का साइन भी आपको यूनिवर्सल मैंने बताया था क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जमा सालिम की, हम यहाँ पे बात करेंगे जमा सालिम मुअन्नस के लिए। जमा सालिम किसके लिए? अगर मेरी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो, कुछ भी हो ना, तो आप मुझे हाथों हाथ बता दिया करें। बात करेंगे हम जमा सालिम मुअन्नस की। तो यहाँ पे भी दो कैटेगरी है। कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन बताएगा? रफ़ा के लिए अलग बनेगा और नसब और जर के लिए अलग बनेगा। आज के बाद में आपको कुरान का पढ़ने का जो नजरिया होगा वो बिल्कुल अलग ही हो जाएगा एकदम से। आपको अचानक से सारे इसम समझ में आने लग जाएंगे। वहाँ पे आप देखोगे कि यार ये लफ्ज़ क्या है, ये लफ्ज़ क्या है, ये लफ्ज़ क्या है, ये यहाँ पे क्यों आया, ये यहाँ पे क्यों आया। अब आपको कुछ समझ में आना शुरू होगा। और अगर आपको कुरान कुछ याद भी है ना, तब भी आपको अभी समझ में आना शुरू हो गया होगा कि हाँ यार ये वाली बात यहाँ पे फिट बैठती है। ओके, तो हम यहाँ पे पहले बात करते हैं हालत रफ़ा की। वही स्टेप, दो स्टेप लगेंगे। क्या क्या स्टेप है अभी बता देता हूँ, ठीक है। रफ़ा के अंदर, अच्छा चलो एक मिनट, पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ एज यूजुअल जैसे हम लिखते आए हैं। और रफ़ा के अंदर आप मुअन्नस का कोई एग्जाम्पल बताएं, आप में से कौन बताएगा? कोई भी मुअन्नस का एक एग्जाम्पल बताएं, कल आपने मुअन्नस पढ़ा था। चलिए मैं एक आसान एग्जाम्पल लिखता हूँ, जन्नतुन। याद आया आपको जन्नतुन? जन्नतुन एक रफ़ा, हालत रफ़ा है, और नसब और जर क्या होती है उसकी? जन्नतन और जन्नतिन। तो ये हालत रफ़ा और नसब और जर के अंदर इस तरह से मुअन्नस होता है। अब इसका जमा सालिम बनाना, कभी आपने कुरान के अंदर सुना है जन्नतुन, जन्नतूना? नहीं सुना ना। जन्नतीना नहीं सुना ना। तो इसका अलग बनता है जमा सालिम। अलग कैसे बनेगा? रफ़ा के अंदर हम यहाँ पे बात कर देंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, सबको पता है क्या होता है, जो भी पीछे है उसको क्या कर दो। लेकिन यहाँ पे एक बात और होगी, यहाँ पे ये होगी कि यहाँ पे जो गोलता है उस गोलता को हटा दो। यहाँ पे ये बात होगी कि ये जो गोलता लगती है ना किसी भी मुअन्नस के पीछे, गोलता को हटा दो। तो लगभग हर इसम जो मुअन्नस है उसके पीछे गोलता लगती है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, और अभी आप एग्जाम्पल देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप 1 है गोलता हटा दो। स्टेप 2 क्या होगा? अलिफ और ता जोड़ दो, और ता के दो पेश लगा दो, जोड़ दो। हम जैसे जोड़ेंगे, अभी अगले पेज पे आ जाता हूँ मैं, कैसे होगा ये काम। जैसे ये जन्नतुन है, अभी अगले पेज पे दिखा देता हूँ आपको। ये लफ्ज़ है हमारे पास जन्नतुन। रफ़ा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्लीज़ म्यूट करें, बहुत पीछे से आवाज़ें आ रही है आपके। ओके हाँ, अब कम है थोड़ी आवाज़ें। जन्नतुन एक हमारे पास लफ्ज़ है, इसमें है जन्नतुन। स्टेप 1 हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और उसको उस स्टेप 1 में से और 2 में से गुजारते हैं। तो यहाँ पे स्टेप 1 में ये होगा कि हम ये गोलता जो है उसको हटा ही दे रहे हैं।
हाँ सॉरी, ये कभी कभी हो जाता है, शुक्रिया आप याद दिला दिया करें ऐसी बातें। यही मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मैंने जेर क्यों लगाया। तो जन्नत उनमें ये सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, गोलता को यहाँ से हटा देंगे। गोलता को रिमूव ही कर दो, यहाँ से पूरा हटा ही दो। इसको बोलो भाई तू जा यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं है। स्टेप 2 जो है वो क्या होगा, स्टेप 2 ये होगा यहाँ पे, स्टेप बी जो है वो ये होगा कि हम उसमें अलिफ और ज़ेर ऐड कर देंगे। जन्नातुन, जन्नातुन, तो क्या बना ये, जन्नातुन। अब आपने सुना होगा कुरान में जन्नातुन, वलहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, सुना है ना कि उनके लिए ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे से नहरें बह रही होगी, सुना है। ओके, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, उसके बाद में आपकी बारी। एग्जांपल जी बताएं। जहन्नुम मुअन्नस है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गोलता वालों अल्फाजों की, जो गोलता पे ख़त्म होते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी सिफत को, किसी भी नाम को हम देखेंगे कि हम गोलता लगाकर उसको मुअन्नस बनाते हैं। जैसे मुस्लिम है, मुस्लिमतुन, गोलता लगती है, तो उसका क्या बनेगा फिर। जैसे यहाँ पे ले ही लेता हूँ, वही एग्जांपल ले लेता हूँ, एक मिनट सब आप सुनते रहें, एक मिनट आपको समझ में आ जाएगा। मुस्लिमुन, तो मुस्लिमुन का जो मुअन्नस होगा वो मुस्लिमतुन, मैंने आपको बताया था कि मुअन्नस कैसे बनाते हैं। और मैं एक साथ बहुत सारी डिटेल आपको नहीं देना चाहता, आराम आराम से आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि आपको धीरे धीरे आपके जहन जो है वो बने उस पर। अभी मैं आपको पूरी अरबी ग्रामर एक दिन में नहीं पढ़ा सकता कि लो भाई फेल ही स्टार्ट कर देते हैं, इधर ये भी स्टार्ट कर देते हैं, वो भी हर्फ भी, चलो आज हर्फ का टॉपिक भी रखेंगे, तो इस तरह से फिर आपके लिए ना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक साथ। क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो इमाम शाफी का कॉल है कि जो इल्म जो है वो ज़माने के साथ में आता है, धीरे 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 आता है। और उसूल तदर्रुज भी एक उसूल है अल्लाह की तरफ से है, जो कि हर चीज़ दर्जा ब दर्जा बनती है। तो ये मेरा पढ़ाने का उसूल है, किसी का कोई और तरह का हो सकता है। तो इंशाल्लाह आप, ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ मिस कर दूंगा, आप बिल्कुल घबराए नहीं। ओके, तो मुस्लिमतुन, एक मुस्लिमा, एक मुसलमान औरत की बात हो रही है, एक मुस्लिमा। इसको हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, मुस्लिमातुन। ये सीधा मैंने आपके सामने बना दिया, गोलता पीछे से मैंने हटा दी, ये पीछे मेरी गोलता लगी हुई थी, इस गोलता को मैंने हटा दिया, गोलता को हटा के और मैंने यहाँ पे अलिफ और ता दो पेश लगा दिया, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। तो मुस्लिमातुन आप कुरान में और भी जगह ये देखेंगे और आपको उस दिन समझ में आएगा कि आखिर ये किस तरह से बना। तो ये एग्जाम्पल थे आपके सामने। अब मैं 5 एग्जाम्पल लिख देता हूँ, पहले की तरह आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ में, और उसके बाद में हम अपने साउंड चार्ट पे वापस आएंगे और फिर किसी भी इसम को हम इधर से उधर घुमा के बना सकेंगे आसानी, और हमारा जमा सालिम का टॉपिक आज इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल मुस्लिमतुन मैंने लिखा, और आगे बात करते हैं मोमिनतुन, आबिदतुन, मोमिनतुन, फासिकतुन, सही है आपकी बात। और आयतुन लिख देता हूँ पहले, बिल्कुल सही है। ये आसान आसान एग्जाम्पल, आयतुन, मोमिनतुन। इसके अलावा वलदुन नहीं, वो जमा मुकस्सर में जाएगा। वलदुन का जो जमा बनता है, वलदुन का वो बनता है औलादुन, तो जमा मुकस्सर में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा वो। सादिकतुन, सच्ची, सादिकतुन, आयतुन, सालिहतुन, नेक। आपकी अपनी डिक्शनरी में वर्ड वगैरह लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। साबिरतुन, सब्र करने वाली। चलें ठीक है, बनाएं यहाँ से। सबसे पहले मोमिनतुन का क्या बनेगा, मोमिनातुन। अच्छा कोई लिख रहा है क्या, वेट करना है मुझे थोड़ी देर। तो हालत रफ़ा के अंदर ये एग्जाम्पल हमने क्लियर किया अभी तक, ये सारे देखिए रफ़ा रफ़ा था सब, रफ़ा 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 रफ़ा। अब यहाँ पे हम नसब की बात करेंगे, तो यही जो वर्ड हैं, जो सेम ही वर्ड थे, उन्हीं को हम नसब बना देते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, जन्नतुन, ठीक है, गोलता हटाई और अलिफ था दो पेश ऐड किया। तो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल उसी का ले लेते हैं, जन्नतुन का। तो 2 हालतें होती हैं जन्नतुन की, कौन कौन सी हालतें हैं, जन्नतिन। बार बार मैं यहाँ पे जेर क्यों लगा रहा हूँ, आई डोंट नो। जन्नतन और जन्नतिन, तो ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं अभी तक। अभी इन दोनों को कैसे बनाएंगे, क्या है, स्टेप 1 यहाँ पे लिखते हैं, स्टेप 2 यहाँ पे लिखते हैं। स्टेप ए क्या करेंगे, फिर से क्या स्टेप लगेगा,
गोलता हटा दो और क्या लगा दो, अलिफ और ता और जेर, दो जेर, तनवीन लगा दो। तो यहाँ पे जैसे ही हम ये स्टेप करेंगे मुकम्मल, तो यहाँ पे जैसे ही हम गोलता हटाएंगे तो दोनों सेम कैटेगरी पे आके खड़े हो जाएंगे। कहाँ पे? जन्ना, जन्ना पे आके खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब ये गोलता हट गया यहाँ से, गोलता को हमने हटा दिया यहाँ से। तो जैसे यहाँ से ये गोलता हटी, पीछे क्या बचा? जन्ना बचा सिर्फ। ओके, तो अब हम यहाँ पे जन्ना बचा, अगले स्टेप में जाते हैं। फिर अगले स्टेप में अलिफ और ता ऐड कर देते हैं। तो कैसे होगी वो? जन्नातिन, जन्नातिन। समझ में आया सबको? नहीं आया? अगला एग्जांपल लेते हैं, अभी थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। अगला एग्जांपल क्या लें? आयतुन ले लेते हैं। आयतुन, आयतुन तो हमने ले लिया, अब आयतन या आयतिन। तो आयतन या आयतिन, आयतिन। अरबी सबको पढ़नी आती है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिनको अरबी पढ़नी नहीं आती हो, तो थोड़ा सा उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो रहा हो। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम गोलता हटाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? ये जो गोलता है इसको हटा देंगे, ये जो गोलता है इसको हटा देंगे। तो ये इस स्टेप पे आ जाएगा कि ये हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ क्या बना रहेगा? आया। हम फिर उसके आगे ऐड कर देंगे आयातुन, अलिफ और ता, आयतिन जेर ऐड कर देंगे। तो ये आया मैंने यहाँ पे लिखा, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे आयातिन। ओके, तो ये आयातिन का क्या बना? अब यहाँ पे बहुत सारी आयतें, निशानियां, आयातिन। अगर अलिफ और जबर आए तो इन दोनों को मिलाते हैं तो खड़ा जबर हो जाता है, और यहाँ पे आएगा खड़ा जबर। यहाँ पे सही है आपकी बात जी। और दो अलिफ होते हैं या ठीक है, दो अलिफ मिलते हैं और जबर वो साथ में, तो वो खड़ा जबर बना देते हैं उसको, सही है, आयातिन। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? आयातिन का मतलब क्या है? निशानियां। आयत का मतलब होता है निशानी, आयातिन का मतलब है निशानियां। कुरान की जो एक एक जो वर्स है ना, वो एक एक अल्लाह की एक निशानी है, अल्लाह की तरफ से। तो यहाँ तक हमने जमा सालिम मुअन्नस कंप्लीट किया। 5 एग्जाम्पल फिर से लिख देता हूँ, फिर से आप ट्राई करें, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे पीछे लिखे हुए हैं। यही एग्जाम्पल आपके सामने रिपीट कर लेते हैं। जैसे हमने मुमिनतन और मुमिनतन, तीन का क्या बनेगा? मुमिनातिन। आयतुन, आयतुन का, आयतन और आयतिन का क्या बनेगा? आयातिन। सादिकतन और सादिकतिन का बनेगा सादिकातिन, सादिकातिन। सालिहातिन, साबिरातिन। ओके, अब हम अपना एक नया चार्ट तैयार कर लेते हैं। ओके, चार्ट में ये होगा इधर मुअन्नस मुज़क्कर का चार्ट, और ये आधा होगा मुअन्नस का चार्ट। यहाँ होगी हालत ज़र, यहाँ होगी नसब, और यहाँ होगी रफ़ा, और यहाँ पे होगा वाहिद, यहाँ पे होगा मुसन्ना, यहाँ पे होगा जमा। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, वाहिद, मुसन्ना और जमा। साउंड चार्ट है, किसी भी लफ्ज़ को आपको इधर से लेकर इधर तक घुमाना है। जैसे ही आप घुमाएंगे वैसे ही आपकी पूरा आज अदद का टॉपिक ही पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। इतने खूबसूरत अंदाज में तो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन फिर भी काम तो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले मुज़क्कर है ये, और ये मुअन्नस, ये उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा। मुज़क्कर को पहले रखेंगे, मुअन्नस को बाद में रखेंगे। ये साउंड चार्ट फोटोकॉपी निकलवा के अपने घर में रख लें या अपने सामने रखें, और अभी स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका, और पूरे दिन किसी भी इसम को इसके अंदर डालें और रिपीट करते रहें। रिपीटेशन इज़ द की। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बार बार रिपीट करना ही उसको सीखने की की होती है। तो रफ़ा के अंदर आपको पता है क्या होता है? 2 जबर, 2 पेश, 2 जबर और 2 जेर। इधर भी क्या होगा? वाहिद में 2 पेश, 2 जबर और 2 जेर। यहाँ आनी की साउंड आएगी, यहाँ आईनी की साउंड आएगी, यहाँ आईनी की साउंड आएगी, यहाँ भी आनी की साउंड आएगी, यहाँ आईनी की साउंड आएगी, और यहाँ पे आईनी की साउंड आएगी। अब यहाँ पे साउंड आएगी ऊना की, यहाँ पे साउंड आएगी ईना की, यहाँ पे साउंड आएगी ईना की, यहाँ पे साउंड आएगी आतुन की, यहाँ पे साउंड आएगी आतिन की, और यहाँ पे साउंड आएगी आतिन की। ये हमारा साउंड चार्ट है।
इसको बोलते हैं साउंड चार्ट। अब इसके अंदर किसी भी लफ्ज को घुमाएं, पहले देखो एक इधर, सबसे पहले इधर आओ, किसी भी लफ्ज को आप लें मुस्लिम और उसका मोहन्नस आपको बनाना आना चाहिए, मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन। मोहन्नस मुजक्कर बनाना आता है आपको, मुजक्कर को मोहन्नस, मुस्लिम मुस्लिमुन मुस्लिमतुन, मुमिनुन मुमिनतुन, मुनाफिकुन मुनाफिकतुन, फासिकुन फासिकतुन, काफिरुन काफिरतुन, और क्या अल्फाज थे हमारे सामने, और आबिदुन आबिदतुन। सबसे आसान जो वर्ड है ये आबिद है, ठीक है, तो इसी को हम लेंगे। मुजरिमुन मुजरिमतुन, ओके। तो बहुत सारे अल्फाज है, तो सबसे पहले आपको उनका मुजक्कर और मुअन्नस बनाना आना चाहिए, और वो बिल्कुल आसान है कि गोलता लगा दे मुअन्नस बनाने के लिए आखिर में, ठीक है। आगे बढ़े तो हमने एक अल्फाज लिया आबिदुन। आबिद होता है इबादत करने वाला, उसकी वाहिद जो फॉर्म होती है वाहिद, ओके, वाहिद जो फॉर्म होती है वो होती है आबिदुन आबिदन आबिदिन। मेरे साथ पढ़े सब, आबिदुन आबिदन आबिदिन। यहाँ पे जब हम दो इबादत करने वालों की बात करेंगे तो वो क्या बनेगा, आबिदानी आबिदैनी आबिदैनी। यहाँ पे बात करेंगे आबिदूना आबिदीना आबिदीना, बहुत सारे इबादत करने वाले, बहुत सारे इबादत करने वाले, बहुत सारे इबादत करने वाले। ये तो हो गया मुजक्कर। अब मुअन्नस जब बनाएंगे तो उसके पीछे गोलता लग गई, गोलता लगी, आबिदतुन आबिदतन आबिदतिन, आबिदतानी आबिदतैनी आबिदतैनी, आबिदातुन आबिदातिन आबिदातिन, ओके। अब आपको समझ में आ गया ये चार्ट। अब मैं आप सबको एक एक वर्ड दे देता हूँ, आप में से सबको एक एक वर्ड दे देता हूँ, आप ट्राई करें, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है उमर भाई के लिए हाफिज, हाफिजतुन। जी पहले मुजक्कर है तो मुजक्कर के ही बनाने हैं, तो हाफिजुन एक लफ्ज आपके पास, हाफिजुन। हाफिज जो हिफ्ज करने वाला, याद करने वाला, रटने वाला, ठीक है, जो याद करने वाला यानी हिफ्ज करने वाला, मेमोरी अकल में बिठाने वाला। आगे बताओ, हाफिजुन से स्टार्ट करो साउंड चार्ट। हाफिजूना हाफिजीना हाफिजीना, ओके। आगे बढ़े तो यहाँ तक हमारा जमा सालिम मुकम्मल हुआ। अब जमा मुकस्सर जो है वो आप ये समझ सकते हैं कि कुछ डाई वगैरह होती है अरबी के अंदर। डाई मतलब समझते हैं एक सांचा होता है, एक सांचा बना दिया मान लीजिए। मैं जमा मुकस्सर कोई स्पेशल रूल नहीं है इनका, बनाने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद करने लायक चीज़ें, जिस तरह याद करनी आपको पड़ेगी। याद करनी इस तरह से पड़ेगी, जैसे मान लीजिए एक सांचा है, हाँ इतना ज़रूर है इसमें आसानी कि एक सांचा बना हुआ है हमारे सामने, इसका बनाने का कोई भी कायदा नहीं होता, और अरब के मुहावरे, अरब की लुगत, इनसे हमें पता चलता है कि इनका क्या मतलब होता है। कुछ वज़न होते हैं, कुछ सांचे होते हैं, कुछ हम कह सकते हैं कि जिस तरह हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कि रोटी बनाने का या पूड़ी बनाने का या कोई एक सांचा होता है, देखा आपने, उसके अंदर जैसे आप आटा डालते हैं तो सेम वैसी की वैसी पूड़ी बन के बाहर आ जाती है, ठीक है। कचौरी बनाने का होता है, रोटी बनाने का होता है, चप्पल बनाने का भी होता है, हर तरह का एक सांचा बना होता है। आपने देखा बहुत सारी जगह पे होता है, पहले हमने बचपन में जब प्रैक्टिकल किया था तो वहाँ पे साबुन बनाने के लिए कोई सांचे वगैरह होते थे, और तो तरह तरह के सांचे होते हैं ताकि आप जो भी चीज़, किसी भी चीज़ को डालो वो शेप में आ जाए। तो यहाँ पे इस सांचे के अंदर 3 वर्ड हैं, वो निकाल दो, फा एन लाम। जब भी ऐसा बेसिक सांचा होता है ना तो 3 वर्डों को डाला जाता है, फा एन लाम फाल, ठीक है। तो ये सांचा फा एन लाम को अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो पीछे क्या बचता है, अलिफ खाली जगह और अलामत सुकून, फिर यहाँ पे क्या आता है, खाली जगह और ज़बर और एक अलिफ और फिर खाली जगह और 2 पेश। तो यहाँ पे 3 वर्ड यहाँ पे आ सकते हैं, सही है, बराबर। तो यहाँ पे इसी सांचे के अंदर हम एक वर्ड को डालते हैं जिसका नाम है कलमुन। कलमुन को जब हम इसके अंदर डालेंगे तो ये क्या बनेगा, अकलामुन। समझ में नहीं आ रहा मुझे पता है, या आ रहा है या मुश्किल है, कुछ तो देखो बताना पड़ेगा आपको। जमा मुकस्सर के अंदर मैं आपको 5, 7, 8, 10 सांचे बता दूंगा, या मैं पूरे एग्जाम्पल ही भेज दूंगा आपको जितने भी हैं, तो वो आपको फिर आसानी रहेगी उसके अंदर, और फिर आपको उनको याद करना होगा। जैसे किताब है तो उसका एक अलग सांचा है कुतुबुन, किताब का क्या बनता है, कुतुबुन। अभी इसके अंदर क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी सांचे के अंदर अगर हम इसको डालें तो क्या आता है, अलीफ की जगह अलीफ आ गया, काफ लाम अकलामुन। अभी देखें आप, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो गौर से देखिए आप, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो वर्ड है फा ऐन और लाम, ये एक सांचा है, तो सांचे को भरने के लिए हमने ये वर्ड डाले हुए हैं, ये इसको बोलते हैं अफ़आलुन का सांचा, वजन, अफ़आलुन का वजन, अरबी में बोल सकते हैं वजन, ये अफ़आलुन का वजन है। अब इस अफ़आलुन के वजन के अंदर आप अपने अरबी ज़बान में आप देखेंगे कि 80-90% वर्ड जो है ना वो 3 ही लफ्ज़ों के होते हैं। आपने देखा कभी इस बात को गौर किया, काफ लाम मीम, अभी तक जितने भी वर्ड पढ़े ना वो 3 ही लफ्ज़ों के होते हैं मैक्सिमम। देखो
अलिफ या और ता। और देख लो, सीन दाल और काफ, सीन लाम और हा, सीन स्वाद, सॉरी स्वाद, स्वाद बा और रा। ये मोमिन है, मीम मीम और नून। और अक्सर जो वर्ड होंगे ना उसके फिर ज़्यादा चीज़ें जुड़ने से आगे पीछे ये वाव साकिन वगैरह ये सारी जुड़ने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा जो मेन वर्ड की जो बेसिक बुनियाद होगी ना वो 3 वर्ड की होगी। तो इसी वजन की हम बात करेंगे। मैं आज एक एग्जाम्पल के तौर पे ही दे रहा हूँ, कल आपको फिर से पढ़ा दूंगा। जमा मुकस्सर नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, आप पे डिपेंड करता है पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ, बताएं। हल्का सा ही तो बता रहा हूँ, फिर भी चलो कोई ना। एक वर्ड है सहाबी, आपने सुना है? सहाबी को हम उसका बहुवचन क्या होता है? असहाब, असहाबे रसूलुल्लाह। इस वजन में डालो सहाबी वजन, सहाबा को। सीन स्वाद और हा और बा को डालो, स्वाद और हा और बा को डालो, क्या बनेगा? नहीं नहीं, सौ को डाला हमने यहाँ पे, हा को डाला, हा को डाला और बा को डाला, असहाबुन। सहाबी से असहाबुन बना, कलमुन से अकलामुन बना, बाबुन एक वर्ड है, बाबुन से अबवाबुन बना, जिक्रुन का एक वर्ड है उससे अजकारुन बना,